So I am bringing on with me Kajal over here. हेलो प्रत्युषा। हाय काजल, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ऑसम। तो चलिए अभी आप पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर हम बिल्कुल। बात करते हैं, आपसे सीखते हैं कि कैसे हम एडमिन बायो को यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसका बेस्ट रिजल्ट हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो जाइए, बिल्कुल। योर्स। सो माय नेम इज काजल चौहान। आई एम अ मदर, टीचर एंड अ फाउंडर ऑफ IKH इनोवेटिव किड्स एट होम फेसबुक ग्रुप। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं अपने एक्सपीरियंस जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगी। जो भी एडमिन्स को मुझसे नीड होगी, जो भी हेल्प होगी, मैं सभी तरह के अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूंगी। ऑसम। चलिए तो शुरू कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जब आपको एडमिन बायो के बारे में पता चला, तो आपका माइंड में क्या चल रहा था जब आप क्रिएट कर रही थी, राइट? जो जो एफर्ट उसमें जाना चाहिए, या फिर आपने कैसे क्रिएट किया, आपका माइंडसेट क्या था जब आप क्रिएट कर रही थी उसको, राइट? सो आपको कैसा लगा पहली बात तो एडमिन बायो देख के, एंड about the creation part, so please go ahead and tell us, मतलब आप बताइए, हम हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने अपना एडमिन बायो कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले जब मैंने मीटिंग अटेंड की थी कि अब ये एडमिन बायो आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो उसी टाइम मुझे देखकर लगा कि ना इसकी सबसे ज्यादा नीड थी। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि मेरी कम्युनिटी में जो भी कन्वर्सेशन हुआ करते थे, सो मैं अपनी कम्युनिटी से रिलेवेंट ही मैं ब्रांड्स को पिच किया करती थी। क्योंकि मेरी कम्युनिटी है किड्स रिलेटेड, होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कैसे देख सकते हैं किड्स का, उनसे रिलेटेड ही मैं पिच करती हूँ ब्रांड्स को। तो जब हम ब्रांड से हम बात करते थे या फिर हम एक मेल ड्राफ्ट करते थे, जैसे भी बात करते थे, तो बहुत लंबा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था, उन्हें सब कुछ बताना पड़ता था अपनी कम्युनिटी के बारे में। इस तरह का कन्वर्सेशन है या इस तरह की नीड है उन्हें। देन जब हम उनसे कॉल पर भी बात करते थे तो सब कुछ उन्हें शेयर करना पड़ता था। इतना टाइम नहीं होता है ब्रांड्स के पास कि वो इतना ज्यादा आपका सुने, मतलब। देन फिर जब मैंने एडमिन बायो देखा, उस टाइम लगा कि हाँ सीरियसली अब ये चीज आई है कि जो हमें हेल्प करेगी। फिर मैंने पूरा अपना एक दिन दिया। पहले मैंने जो मीटिंग हुई थी वो मैंने 2 से 3 बार सुनी कि हाँ कैसे कैसे हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। देन अपना पहले मैंने जो पूरा इंट्रो बनाया, पहले मैंने पूरा लिखा कि हम क्या क्या मेन पॉइंट्स हम लिख सकते हैं जो कि ब्रांड्स को नीड होती है। जब भी हम ब्रांड से बात करते हैं कॉल पर, उनकी क्या क्या नीड निकल कर आती है कि आपने क्यों पिच किया, आपकी कम्युनिटी किससे रिलेवेंट है, आप क्या करते हैं। बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही होता है कि आप क्या करते हैं। तो देन मैंने सारे नोट डाउन किए, फिर मैंने वहां पर एडमिन बायो में मैंने लिखा। उसके बाद हमारे क्या अचीवमेंट थे, हमारी मेरी एक वीडियो जिसमें कि मैंने अपनी कम्युनिटी के एंड अपने बारे में बताया कि क्यों मैंने अपनी कम्युनिटी ओपन की थी। बेसिकली कोरोना के टाइम में किड्स को जरूरत रहती थी बहुत ज्यादा कि अब उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा घर पर। इसलिए मैंने अपनी कम्युनिटी ओपन की थी कि हम हर तरह का सभी तरह की मतलब मटेरियल प्रोवाइड करवा पाए पेरेंट्स को। देन वो सारी चीजें फिर मैंने अपनी वीडियो में बताई कि अगर ब्रांड्स मुझे सुन रही है तो क्यों सुन रही है, कि हम उनके प्रोडक्ट के लिए या हम उस ब्रांड के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो चीज मैंने अपनी बताई कि हमारी कम्युनिटी में बेसिकली इस तरह की नीड्स आती है, पेरेंट्स की इस तरह की नीड्स रहती है, किड्स की ये नीड्स रहती है। देन वो सारी फिर मैंने उसमें हाईलाइट की। देन नीचे गए तो उसमें सबसे अच्छी थी फाइल सेक्शन की, जिसमें हम अपने वर्क को दिखा सकते हैं, ब्रांड्स हम पर क्यों ट्रस्ट करेंगे, वो हमारे पास क्यों आएंगे। तो उनका ट्रस्ट आप तभी जीत सकते हो जब आप उन्हें अपने वर्क के बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं। देन फिर मैंने पूरा एक दिन लगाया पूरा वो फाइल क्रिएट करने में। मैंने अपने सारे कैंपेन्स, प्रीवियसली कैंपेन्स जितने किए थे वो सारे मैंने हाईलाइट किए उसमें। फिर मैंने पूरा दिन लगाकर देन मैंने वहां पर पीपीटी शो की। देन इसके बाद मैंने बहुत लेट किया था कि मैंने एडमिन बायो मैंने जल्दी से शेयर नहीं किया था ब्रांड्स के साथ, मैंने अपने प्रपोजल में एडिट नहीं किया था। एक दिन मैंने जब मैंने पूरा बना दिया था, देन मैंने अपने एक फ्रेंड को भेजा था। फ्रेंड मतलब मैंने उनका कैंपेन किया था, ब्रांड है, तो उन्हें बहुत पसंद आया कि काफी उन्होंने तारीफ की थी, क्या बात काजल की आपका यहाँ पर सारा वर्क शेयर हुआ है और ये हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। फिर मैंने अपने प्रपोजल में सबसे ऊपर मैंने फीचर किया कि मतलब मैं ये हूँ और अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं देन आप मेरे बायो चेक कर सकते हैं। और फिर देन मैंने ये शेयर करना स्टार्ट किया ब्रांड्स के साथ।
बट ऐसा भी नहीं, मैंने बहुत ज्यादा ब्रांड्स के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्रांड्स को मैं पिच नहीं करती, मैं ओनली रिलेवेंट ब्रांड्स को ही मैं पिच करती हूँ, जहां मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे मेंबर्स को नीड है इस चीज की, वहां मैं पिच करती हूँ, देन वहां मैं अपना बायो शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर हम रिलेवेंट को ही शेयर करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है, देन वो तुरंत आते हैं आपसे बात करते हैं। देन करेक्ट। मैंने शेयर किया अपने, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने यूज किया, अपने फेसबुक में यूज किया, लिंक्डइन में यूज किया, तो जहां जहां मैं यूज कर सकती थी वहां मैंने अपने अपने बारे में ना लिखकर मैंने डायरेक्ट अपना एडमिन बायो का मैंने लिंक शेयर किया कि जानना है तो आ जाओ। तो इस तरह से मैं शेयर करती गई, एंड ब्रांड्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स ये आया था कि 2-3 ब्रांड्स ने मेरा जो पूरा प्रपोजल था बायो के साथ वो आगे रिफर किया था अगले ब्रांड्स को। देन उससे बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लगा कि ना हाँ सीरियसली इसमें काफी ताकत है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रांड्स आपको रिफर कर रहा है, आगे रिफर कर रहा है कि ना अगर आप कुछ भी अपना मार्केटिंग वर्क करवाना चाहते हैं देन आप यहाँ पर जा सकते हैं, तो इसलिए काफी अच्छा लगा यहाँ पे। ऑसम काजल, तो आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर किया। पहला चीज़ तो आपने ये बताया कि कैसे आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एडमिन बायो को यूज़ किया है, क्रिएट किया है। आपने पूरा कोलेट करके जो भी आपका ग्रुप से रेलेवेंट चीज़ें हैं, पहले तो ब्रांड्स क्या चाहती है, वही आपने अपने अबाउट सेक्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन किया कि आप कौन हैं, राइट? आप आपका कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी का पर्पस क्या है, कम्युनिटी में करते क्या है, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे बताया है फॉर एवरीवन हु इज थिंकिंग कि व्हाट आई शुड मेंशन इन माय अबाउट मी सेक्शन, राइट? सो दिस इज व्हाट ब्रांड्स आर आस्किंग नाउ। फिर आपने अपना पूरा अचीवमेंट्स वगैरह लिस्ट किए और आपने फाइल्स का सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इंक्लूड किया, ताकि आप आपके ग्रुप के कॉन्वर्सेशंस दिखा सके, ग्रुप के इंसाइट्स दिखा सके, ग्रुप में क्या हो रहा है, राइट? वो सब चीजें दिखा सके, राइट? तो उसमें आपने काम किया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस फॉर यू टू क्रिएट योर रियली गुड एंड योर बेस्ट बायो, राइट? एंड नेक्स्ट आपने बताया कि आपने हर जगह जहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, राइट? एक बहुत ही सिंपल कॉल टू एक्शन आप बता सकते हैं कि इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट, इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दिया, इफ यू वांट टू नो अबाउट मी एंड माय वर्क एज अ कम्युनिटी builder, please visit my admin bio. So again a very effective call to action के साथ आपने अपने सारे सोशल मीडिया में आपने शेयर किया। Again a very effective thing. And guys, one of the most important things from this जो काजल she has shared with us is relevant brands, pitching to the relevant brands जो आपके ग्रुप से relevant है, right? यू नो जो आपके ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं, उनके तरफ से आपको रिस्पॉन्स आएगा, वो भी एक्साइटेड होंगे आपके साथ काम करने के लिए, राइट? एंड जैसे जैसे आप ब्रांड्स को शेयर करते जाएंगे रेगुलरली, वो भी रेफर करते जाएंगे। ये इतना सिंपल है, जस्ट इज अ लिंक, थ्रू दैट पीपल हैव स्टार्टेड रेफरिंग ऑल्सो। अगेन अ वेरी पावरफुल थिंग, राइट? बहुत ही पावरफुल बिहेवियर हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? तो ऑसम ऑसम ग्रेट। सो मेरा अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मतलब आपको एडमिन बायो लाइक हाउ एडमिन बायो हैज हेल्प यू, मतलब कैसे आपको एडमिन बायो ने हेल्प किया इन डूइंग कोलैबोरेशंस, राइट? आपने सक्सेसफुली कितने कोलैबोरेशंस आप कर पाए विद द हेल्प ऑफ एडमिन बायो? आपने कैसे एडमिन बायो के साथ, जैसे अभी आपने बताया पिच किया, राइट? तो कैसे आपने पिच किया एडमिन बायो के साथ, एंड कैसे कैसे आपने अपना सक्सेस स्टोरी क्रिएट किया? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं अपना जो बायो था मैं अपना हर जगह शेयर करती हूँ, ब्रांड्स को मैं पहले भेजती हूँ, देन उनसे बात होती है, वो पूछते हैं कि ना आपके पास क्या मटेरियल है। जब भी हम ब्रांड्स के पास जाते हैं तो उनको मेल करने से पहले, प्रपोजल देने से पहले हमें पूरा तैयारी करनी पड़ती है कि हमने उन्हें क्यों पिच किया। आपके पास पूरा डेटा रहना चाहिए, आपके पास पूरा मटेरियल रहना चाहिए, क्योंकि ब्रांड्स का सबसे पहले क्वेश्चन रहता है कि बताइए क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने हमारे बारे में तो देख लिया, अब क्या कर सकते हैं। देन पूरा डेटा मैं तैयार करके बैठती हूँ पहले ही उनका कि हम उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। हमारी इस तरह से ही बात होती है कि हमारे पास पूरी प्री प्लानिंग रहती है कि मेरी कम्युनिटी में ये कन्वर्सेशन हुआ था, उन्हें एक्चुअल में नीड है कि वो जानना चाहते हैं कि हम इस चीज के लिए कहाँ जाएं। तो इस तरह से फिर हम उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उन्हें मतलब बेसिकली इस चीज की उन्हें नीड है, हम वो फुलफिल कर पाए। तो ये सारी
ये सारा जो कन्वर्सेशन रहता है, ये मुझे ऐसा लगा है कि जब से मैंने एडमिन बायो मैंने क्रिएट किया है, मतलब काफ़ी अच्छी डीलिंग्स मेरी साइन हुई है। पहले ऐसा लगता कि बहुत अनप्रोफेशनल होता है कि ना ब्रांड्स को नहीं पता चलता कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्योंकि आपके पास कोई मटेरियल नहीं होता है, बस आप अपनी बातों को बताते हैं। अभी आपके पास एक मटेरियल है, अभी आपने जितने भी अचीवमेंट किए हैं, आपकी कम्युनिटी आपको क्यों अच्छा मानती है। हम अपनी कम्युनिटी के मेंबर से मैं बात करती हूँ, पर्सनली बात करती हूँ कि आपको क्या नीड है, अगर आपको कुछ कुछ भी चाहिए वो आप हमें बताइए। देन वो सारी चीजें जो भी अच्छा कन्वर्सेशन होने लगता है, जो भी उन्हें अच्छा लगता है कम्युनिटी में, वो सारा फिर मैं मेंशन करती हूँ। देन ब्रांड्स को हम शेयर करते हैं कि देखिए ये सारी चीजें हमें मतलब सामने से मिलती हैं। तो आप अगर आएंगे तो हो सकता है कि ना आपकी भी नीड फुलफिल हो, और हम भी मतलब जो एक तरह से सेवा कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, वो भी हमारी फुलफिल हो पाए। तो इस तरह का पूरा एब्सोल्युटली। रहता है। एब्सोल्युटली, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। शी मतलब पहले क्या होता था कि इट वाज अ वेरी अनप्रोफेशनल वे में मतलब शेयर करना हो, राइट? मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड, बट यहाँ पे एडमिन बायो की वजह से एक टूल आ गया विद द हेल्प ऑफ विच वहाँ पे एवरीथिंग व्हाटएवर आपको जो भी मटेरियल वहाँ पे डालना है, जो ब्रांड को इम्पोर्टेंट हो सकता है, ब्रांड को बहुत ही ज्यादा मतलब इट कैन, जो ब्रांड देखना चाहती है वो आप अपने एडमिन बायो में डाल सकते हैं, उनको बता सकते हैं, राइट? उनको पिच कर सकते हैं आप। आपके कम्युनिटी में जो आप कॉन्वर्जेशंस, आप अपना जो रिलेशन आप मेंटेन करते हैं आपके कम्युनिटी में रेगुलर कॉन्वर्जेशंस के साथ, रेगुलर कंटेंट के साथ जो कॉन्वर्जेशंस होती है, जब आप उनको दिखाते हैं ब्रांड्स को, तभी ब्रांड्स वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू learn more and get more conversations about them, right? So that is how you can attract brands and even close deals with brands. So Kajal, यहाँ पे ना मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके तरफ से कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं कि कैसे हमारे जो एडमिन्स है एडमिन बायो को यूज कर सके या फिर क्रिएट कर सके, जो भी आपके मन में है, जो भी आप टिप्स देना चाहते हैं, जो मतलब बहुत सारे यहाँ पे लोग जो है उनको हेल्प हो सके, आप प्लीज बताइए हमको। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी ना कि सभी ब्रांड्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, क्योंकि अगर हम ब्रांड्स की हम नीड फुलफिल करते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं, हो सकता है कि वही आपको रिफर करे आगे। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आए हैं जो मेरे कम्युनिटी से रिलेवेंट नहीं है, देन मैं उन्हें भी आगे रिफर करती हूँ। मान लिया मेरे पास कोई ब्रांड आता है, कुकिंग रिलेटेड आते हैं, वुमेन रिलेटेड आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इन टाइप्स के ब्रांड को भी आप पिच करिए। पिच तो मैं कर लूंगी, बट मैं उन्हें शो क्या करूंगी, क्योंकि मैं इन सब चीजों में वर्क नहीं करती हूँ। तो आप जिस चीज में आप वर्क करते हैं आप उन्हें पिच करिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ना ब्रांड्स रिफर कर देते हैं, देन आप भी आगे रिफर कर दीजिए। मैं बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं, मैं एडमिन्स हैं, टीम है, कि मैं आगे रिफर कर देती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी ब्रांड आपकी कम्युनिटी से रिलेवेंट नहीं है, तो आप उन्हें आगे रिफर करिए कि ना उन्हें भी अच्छा रिजल्ट मिले, और वो आगे आपके साथ काम करना चाहे। अपनी कम्युनिटी में एक क्वालिटी बेस वर्क करिए, क्वांटिटी बेस वर्क नहीं। बिकॉज जो ब्रांड है वो आपकी कम्युनिटी में है, वो सारी चीजें देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रिलेवेंट नहीं होता है, हम अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं, देन वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। ब्रांड्स को लगता है कि ना मतलब जो मिलता है कर लेते हैं, नहीं। आप अगर ब्रांड्स के सामने अपनी क्वालिटी नहीं बनाएंगे, तो ब्रांड्स भी आपके साथ वर्क जल्दी से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कर लेते हैं, ये तो कुछ भी कर लेते हैं। इसलिए अपनी कम्युनिटी में क्वालिटी पर वर्क करिए। क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी तो जितनी मर्जी बढ़ जाएगी, 10 लाख बढ़ जाएगी, 20 लाख बढ़ जाएगी, बट उनमें से कितने मेंबर्स आपको जानते हैं, समझते हैं, अपनी नीड बताते हैं, उस पर वर्क करिए। कि अगर आपके पास 10,000 मेंबर्स भी हैं तो इनाफ है। 10,000 में से आपको मेंबर्स कितना जानते हैं, कितना आपकी बात सुनते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। एंड दूसरी चीज ये कहूंगी कि काफी एडमिन्स बोलते हैं कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, मैं भी यहाँ बैठी हूँ मैं भी सब कुछ हिंदी में ही बात करती हूँ। लैंग्वेज 1% भी मैटर नहीं करती है। आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ब्रांड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन ब्रांड आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, और सारी बहुत अच्छे से होता है। एंड लास्ट यही बोलूंगी कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ। एंड यस, लास्ट यस। यही बोलूंगी कि
अ, हाँ, सबसे अपना आप मतलब बातचीत बढ़ाइए, सभी के टच में रहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में आप भी अपना आप रीच कर जाएँ, आप भी अपना मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस अपना आप बढ़ जाता है। जब एक प्रोफ़ेशनल चीज़ आपके हाथ में आ जाती है, तो मन में कॉन्फिडेंस अपना आप बढ़ जाता है सामने ब्रांड के साथ बात करने का। इसलिए आपको एक एडमिन बायो मिला है, बहुत अच्छा ये वाला मतलब एक लिंक है जो कि आपको अपना आप ही प्रोफेशनल बना देगा। जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती थी, हमें भी नहीं लगता था कि हम कैसे बात करें, क्या चीज़ शो करें। अब आपके पास है, तो उसमें टाइम दीजिए, 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, बट क्रिएट करिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपना आप आ जाएगा ब्रांड से बात करने का कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है एंड रिलेवेंट के पास ही जाइए। करेक्ट। तो काजल ने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको बनाए रखना चाहिए ब्रांड्स के साथ, राइट? ताकि उनका भी अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो। एंड जस्ट बिकॉज दे आर कमिंग टू यू, अगर आपके ग्रुप से रिलेवेंट नहीं है कि इट इज बेटर नॉट टू डू दैन डू एनीथिंग, राइट? तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिलेवेंट ग्रुप्स है, जो रिलेवेंट ब्रांड्स है, उनके साथ जाके आप कोलैबोरेशंस कीजिए। एंड बहुत ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे वर्क कीजिए, बिकॉज क्वालिटी इज ऑलवेज मोर एफिशिएंट। और उन्होंने बहुत ही एक अच्छा बात बताया कि ब्रांड्स जानते हैं आपके ग्रुप के अंदर है, राइट? कॉन्वर्सेशंस देखते हैं, उनको पता है कि आपके ग्रुप में क्या हो रहा है, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी देखते हैं, वहां पे कॉन्वर्सेशंस देखते हैं। वही चीजें उनको एक्साइट करती है, अगर उनको क्वालिटी मिलता है, वही चीजें वो चाहते हैं, वही चीजें उनको वो एक्साइट करती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड टेक अवे, चाहे आप तेलुगु बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं या फिर कन्नड़ा बोलते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, राइट? आप मतलब आपके पास बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर इज नॉट इवन अ 1% प्रॉब्लम, राइट? तो बिना कुछ लैंग्वेज बैरियर से आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में जाके आप पिच कीजिए, राइट? ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू, राइट? नॉट नेसेसरीली आपका इंग्लिश में ही बोलना है या फिर कोई एक लैंग्वेज में ही बोलना है, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू टेक अवे, राइट? सो आपका कम्युनिटी हिंदी है तो आप खुल के जाइए, हिंदी में बात कीजिए, पिच कीजिए। डेफिनेटली ब्रांड्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, राइट? ऑटोमेटिकली आएंगे। सो दैट इज दैट इज अ कॉन्फिडेंस you need to have. Awesome. So Kajal, thank you so much. It was great learning from you. जो भी मतलब हमारे जो एडमिन्स हमारे पास यहाँ पे है, जो भी आपने काजल से सीखा है, प्लीज जाके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपना एडमिन बायो बनाइए। आप भी कोलैबोरेशंस के लिए ब्रांड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप कैसे अपनी सक्सेस स्टोरीज आप बना रहे हैं, ताकि हम भी यू नो आपको फीचर कर पाए, राइट? ऑसम। सो थैंक यू सो मच काजल। एनी लास्ट वर्ड्स आप, एनी लास्ट वर्ड्स टू आवर एडमिन्स ओवर हियर? नहीं, बस थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। मैं चाहती हूँ कि ना जिसे भी मेरी हेल्प की नीड हो, आइए बिल्कुल बताइए, मैं सभी के लिए हेल्प करने के लिए मैं बैठी हूँ। बस वर्क करिए, अपनी कम्युनिटी पर वर्क करिए, अपना मोटिव ध्यान रखिए कि आपने कम्युनिटी क्यों ओपन की है, उस पर वर्क करिए। बस ऑब्वियसली आप सक्सेस करेंगे जल्दी। ऑसम। सो थैंक यू सो मच एडमिन्स। आप भी अभी जाके अपना एडमिन बायो बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको फीडबैक देंगे ताकि आप अपना एडमिन बायो और भी अच्छा बना सके। अपडेट करते रहिए, एडमिन बायो से इंस्पिरेशन लेते रहिए। आपने बहुत सीखा है आज काजल से भी, राइट? उन सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई कीजिए, ब्रांड्स के साथ शेयर कीजिए और कोलैबोरेशन, सेल्फ मोनेटाइजिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, राइट? सो थैंक यू सो मच एडमिन, थैंक यू सो मच काजल फॉर कमिंग। आपने मतलब बहुत कुछ सिखाया हम सबको, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक्षा। बाय बाय एवरीबॉडी।